तो कैसा लग रहा है चाचा? जी मैडम, आपका उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा मैडम जी। भूलना भी मत, क्योंकि इस बार तो तुमको हम छोड़ दे रहे, लेकिन अगर अगली बार सपने में भी अपनी बेटी की शादी 18 साल के पहले करने की सोची ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी मैडम, ये गलती अब दोबारा जिंदगी में कभी नहीं होगी मैडम। रंजित जी, इनकी साइन ले ली ना एनसी पर? जी हाँ मैडम, दोनों के ले ली। और आप महाशय, मुझे पता नहीं कि आपने ये सब क्यों किया, लेकिन आज के बाद इस तालुका में दिखना नहीं। यहाँ की बेटियां अब बिकेंगी नहीं, याद रखना ये बात। इनकी तो टिकट बुकिंग हो चुकी है, अब ये यहाँ से जाएगी सीधे स्टेशन, उसके बाद अपने राज्य में। अच्छा किया। और मैडम मैंने लिख के भी दे दिया है कि सविता बेटी अब रोज स्कूल जाएगी, और जब तक वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेती और अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो जाती, तब तक मैं उसकी शादी की बात भी नहीं छोड़ूंगा मैडम, कभी नहीं छोड़ूंगा। यही बात अगर पहले समझ में आ गई होती ना, तो बहुत अच्छा होता। उम्मीद है कि तुम्हारे से और भी लोग सीखेंगे और ये गलती वापस नहीं दोहराएंगे। जी जी मैडम। रंजित जी, इनकी सारी फॉर्मेलिटीज करके इनको रिहा कर दो। जी हाँ मैडम, चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अरे ही राह देख रहा था मैं। आओ बेटा। क्या है, आशीर्वाद देने के चक्कर में वक्त बीत जाता है। चाय लोगी? बहुत अच्छी बात है, ये चाय कॉफी में भी वक्त बीतता है। चलो बताओ क्या हुआ? ट्रिप तो बहुत अच्छा रहा टीचर जी। जिस काम के लिए मैं गया था, काफी कुछ कर पाया हूँ उसमें। और जिन भी लोगों से मैं मिला अब तक, सबका पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स रहा है। शुरुआत अच्छी है। तो अब क्या करना होगा आगे? मुझे लगता है कि हमें लोन पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसमें टाइम लग सकता है और बाकी सारी चीजें साथ में चल सकती हैं। शायद यही करना सही रहेगा। और मशीन्स का क्या? मशीन्स के 2-3 वेंडरों से मैं मिलकर आया हूँ। रेट तो लगभग सभी के सेम है जी, बट डिपेंड ये करता है कि जब हमें जरूरत पड़े तब किसके पास अवेलेबल हो। और जो जगह और कपास, उसका क्या करेंगे? जगह तो अपनी स्कूल में कमरा है खाली, है वहाँ रख देंगे। ठीक है, पहले मैं एक बार देख लेता हूँ, उसके बाद ही हम कुछ डिसीजन लेते हैं, क्योंकि साथ साथ हमें पानी, गोडाउन और वेस्ट डिस्पोजल के लिए भी जगह चाहिए होगी। अरे इतना तो मैंने सोचा ही नहीं। अभी बताओ क्या करना होगा? मुझे लगता है कि हमें एक शेड खड़ा करना होगा। हाँ। जिसमें हम ये सारे डिपार्टमेंट एक साथ बना सकते हैं। हाँ, ये अच्छी बात। शायद यही करना सही होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता गांव में ऐसी कोई जगह है जहां हम ये सब एक साथ कर सके। बात करनी एक अलग बात होती है, लेकिन उसके बारे में जैसे शुरू करते हैं तब पता चलता है कि इसमें कितना काम बाकी है। नहीं, ये बताओ कि कपास हम किसानों से जो लेंगे, मतलब उसके दाम क्या देंगे? मैंने उसका अभी कुछ सोचा तो नहीं है, लेकिन मुझे इसमें आपकी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, धन किशोर होता ना। ये मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। मैं कोई बात नहीं, मैं किसी किसान को तुम्हारे साथ जोड़ देता हूँ। ठीक है? लेकिन चाचू, एक समस्या ये भी तो है कि जो भी कपास निकलेगा किसानों का, वो तो डायरेक्ट मुखिया जी के पास जाएगा। उन्होंने कर्जा जो ले रखा है उनसे। तो अब कपास के लिए कोई और एक पर्याय ढूंढना होगा। नहीं जी बिल्कुल। रौनक बाबू, काम बहुत ज्यादा है। जब घुस गए तो पता चल रहा है कि इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जो जिन पर ध्यान देना होगा। नहीं, कोई बात नहीं चाचू, हम सब मिलकर बांट लेंगे और रौनक उसे सुपरवाइज कर लेगा। वो तो अच्छी बात है, वो तो बिल्कुल कर लोगे तुम दोनों। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ और लोगों को जोड़ना होगा। तुम दोनों पर ही इस सारा काम का बोझ ना रखा जाए तो अच्छा।
लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे पास पैसा जल्द से जल्द कहाँ से आ सकता है, क्योंकि मैंने जो अनुमान लगाया है उसमें लगभग सब कुछ मिला के 10 लाख रुपए का खर्चा है। 10 लाख? तुमने कहा था 75,000 की मशीन, और मुझे लगा बाकी का खर्चा ऊपर से और 75,000 हो सकता है, मतलब 1.5 लाख तक हो सकता है। ये 10 लाख तो बहुत ज्यादा हो गया। प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जो छोटे बिजनेसमैन को लोन मिलता है, अगर वो हमें मिल जाए तो चीज़ें आसान हो सकती है। और उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए मुझे लगता है कि हमें कलेक्टर ऑफिस से पता चल जाएगा कि क्या प्रोसीजर है। डीएम साहब हमारी जरूर मदद कर सकते हैं, है ना? एक काम करो, तुम दोनों उनके साथ कोई अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करोगे। तुम जानती हो डीएम साहब को ही जानती है, मेरे ख्याल से मीटिंग हो जाएगी, तो उसके बाद उनसे मिलने के बाद फिर मुझे मिलना है। देखते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा। अब तुम्हारा जो जज्बा है रौनक बाबू, तुमने इतना सब किया, अपना प्लान बनाया, मुंबई गए, लौट आए, कहीं तो शुरुआत तो हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है उगता हुआ सूरज मुझे नजर आ। जी, मैं कल ही उन्हें फोन करती हूँ और हम मिलकर आते हैं। शाबाश बेटा, शाबाश। पक्का चाय कॉफी नहीं लोगे? नहीं, और क्यों? अगर आपको चाहिए तो मैं बना के लेकर आती हूँ। वक्त बर्बाद तो मैं भी कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं। चलो चलो, जाओ 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 जाओ, चलो 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 ठीक है चलो। टीचर जी। शाबाश शाबाश शाबाश। जिस धाम पे मिलते हैं, मेरी यात्रा के संग संग जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में। मेरी यात्रा चलता रहा है सो भारती टीवी पर। Swami Vivekanand Subharthi University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharthi University. NH 58 Meerut, Delhi, NCR. श्री सोमनाथ धाम आश्रम उद्घाटन एवं शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा के पावन उपलक्ष्य में कथा प्रवक्ता परम पूज्य पंडित श्री योगेंद्र कृष्णा जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का भव्य आयोजन। कथा स्थल श्री सोमनाथ धाम आश्रम सेक्टर 3A सन सिटी अनंतम श्री धाम वृंदावन में दिनांक 15 से 21 अप्रैल 2025, समय दोपहर 3 बजे से सायं 6:30 बजे तक किया जा रहा है। आयोजक श्री बांके बिहारी जी महाराज, निवेदक श्री कृष्ण वात्सल्य भक्ति परिवार। इस भव्य आयोजन का सीधा प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। क्या बात है रवि, बड़े परेशान लग रहे हो। क्या बोलूं पायल, मेरे भाई की नशे की लत तो बढ़ती ही जा रही है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मेरी मानो अपने भाई को सुभारती नशा मुक्ति केंद्र ले जाओ, वहाँ तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने वहाँ से लोगों को ठीक होते देखा है। जल्दी करो, तुम्हारे भाई की जिंदगी का सवाल है। विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त उत्तराखंड का विश्वसनीय नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र। किसी भी नशे की गिरफ्त में फंसे रोगी या उसके परिजन संपर्क करे। बचपन धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष सुप्रसिद्ध कथावाचक जगत गुरु श्री राधेश्याम शास्त्री जी महाराज अयोध्या धाम के मधुर और ओजस्वी वाणी में संगीतमयी श्री राम कथा विशाल आयोजन। कथा स्थल राधा कृष्ण ठाकुर बाड़ी के पीछे खाली जगह में सिडिको टावर के सामने गंगारामपुर, पश्चिम बंगाल। दिनांक 6 अप्रैल से 12 अप्रैल 2025। समय दोपहर 3 बजे से सायं 7 बजे तक। मुख्य आयोजक जगदीश प्रसाद जाजोदिया, सुशील कुमार जाजोदिया। निवेदक समस्त जाजोदिया परिवार। संपर्क
कथा का प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। पक्का चाय कॉफी नहीं लोगे? नहीं नहीं, अगर आपको चाहिए तो मैं बना के लेकर आती हूँ। वक्त बर्बाद तो मैं भी कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं। चलो चलो जाओ 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 जाओ, चलो चलो चलो। ठीक है टीचर जी। शाबाश शाबाश शाबाश। अरे राकेश बाबू, क्या बात है, मुखिया जी नहीं आए? जी नहीं, उनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है। आप मुझसे बात कर सकते हैं, उन्होंने मुझे पूरा हक दिया है। भाई, हक जो है वो कमाना पड़ता है, देने से कुछ नहीं होता। और वैसे भी बात कुछ कॉन्फिडेंशियल है, मैं मुखिया जी से ही बात करना चाहता हूँ। आप मुझ पर भी भरोसा कर सकते हैं रंजीत बाबू। देखिए राकेश बाबू, भरोसे की बात नहीं है, कुछ बातें ऐसे होती है जो कि मुखिया जी से ही बात करना ठीक रहेगी। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, हम भी देखना चाह रहे थे कि हमारी औलाद हमारे राष्ट्र को कितना आगे ले जाती है। तो क्या लगा आपको? थोड़ा कमजोर सही, लेकिन जा बिल्कुल सही दिशा में रहा है। और क्या खबर है? सेक्स टेस्टिंग क्लिनिक के ऊपर जो रेड होने वाली थी, अब की बार वो नहीं हो जाएगी। मतलब ये कि अब की बार आईपीएस सरस्वती इस ऑपरेशन को पूरी तरह से मॉनिटर करेगी। और उसके दिमाग में क्या प्लान चल रहा है कुछ पता नहीं। क्या प्लानिंग है उसकी? अब तक तो कुछ पता नहीं है, हाँ, लेकिन ऑपरेशन बहुत ही सीक्रेट है। लेकिन पापा, हमने तो अपनी वो डुप्लीकेट। अरे बेटा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है उनकी मेरे ऊपर नजर है। तुम पे नजर है? तुम्हें कैसे पता? मुझे शामिल नहीं किया गया था, मुझे लगता है उनको शक हो गया है। तो अब क्या होगा? कुछ नहीं, कुछ दिनों के लिए मैं आपको मिल नहीं सकूंगा, कोई कांटेक्ट नहीं, और कोई पर्सनली भी मैं आपको मिलने नहीं आऊंगा। अच्छा ये बताओ, बीच में कोई डेवलपमेंट हुआ तो हमें कौन बताएगा? अरे डेवलपमेंट अगर कुछ होती है तो मैं आपको जरूर बताने आऊंगा, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर रंजीत, हम तुम्हारे मुंह पर पैसा किस लिए मारते हैं? किसके लिए? बेशक काम के लिए देते थे, लेकिन कोई इंफॉर्मेशन के बदले में आप हमें पैसे देते थे। अगर अब की बार कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो आप भी पैसे नहीं देना। मुखिया जी, दरअसल बात ऐसी है कि हमारी नौकरी अभी खतरे में है। अब हमें करना क्या होगा? सबसे पहले आपको इन दोनों को समझाना होगा, इन दोनों के रोज के लड़ाई और झगड़े, इनको रोकना होगा। ऐसा ना हो कि अगली बार कोई तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों को डरा के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है रंजीत बाबू। अगर हम उस किसान को नहीं पीटते तो आज कोई भी किसान हमारे खिलाफ खड़ा हो जाता। ये दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं। डर है तो हमारा राज है, डर खत्म तो हमारा राज खत्म। उस एक्टर गुरु को धमकाने की क्या जरूरत थी? रंजीत भाई, हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि आप किसकी साइड में हैं, उन गांव वालों की या हमारी? राकेश बाबू, तुम्हारे ऊपर एनसी फाइल हो चुकी है। एनसी दर्ज हो चुकी है? किसने की? वही एक्टर गुरु ने, और वो सरस्वती के कहने के ऊपर। तो देखो मेरी बात सुनो, अब दोनों को मैं समझा रहा हूँ। अब दोनों का पुलिस रिकॉर्ड पिछले 2 महीने से बहुत खराब है। अभी भी आप इस हरकत से बाज नहीं आए तो अगली बार आपको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं, समझे? आगे क्या हुआ ये बताओ बस हमें। अब जब हम उसको हिंदी सिखा रहे थे, सुश्री को बातचीत में अमेरिका आधा भाई, आई डोंट नो, उसको हमसे प्यार हो गया। अरे प्यार हो गया। इतना चिल्ला के नहीं बोल पाई तो चुपचाप जाके आशुतोष के कान भरे, कहने लगी भैया हमारा कन्यादान करो, एक्टिंग गुरु से हमको प्यार हो गया। हमने कहा आंसू ये देख, ये हमसे नहीं होगा। तो फिर शादी की आपने उससे? ना ना ना, बोल देखो भैया, क्यों? हम शुद्ध भारतीय हैं, रामपुरा के हैं, हमको अपनी मातृभूमि से और मातृभाषा से और अपने देश के दोस्तों से बहुत प्यार है। जैसे ये दड़ियल है, ये अड़ियल है, ये सड़ियल है, ये पड़ियल है, ये गड़ियल है, ये सब हमारे दोस्त है। इन सबको छोड़ के हम विदेश शिफ्ट हो जाएंगे रे। सही बात है, हो जाएंगे। लानत हम पर। तो गुरु, आपने गांव वाली के लिए अंग्रेजी मैडम को छोड़ दिया? बिल्कुल, आपके ऊपर डबल लानत। अरे भाई, दोनों को तो रख सकते थे। बिल्कुल रख सकते थे। आर यू सुअर?
नहीं मतलब तुमको लगता है कि ठीक होता वो अगर यहाँ आती तो? हाँ गुरु, हम तो चाहते हैं कि वो आपकी बीवी यानी हमारी भाभी बनके गांव में आओ, ठमक ठमक के चले, हम सब उनको देखेंगे देवर की तरह। ठीक है, अभी लगान 2 का शूटिंग शुरू हो रहा है, आज तो उसको बोलेंगे उस दूसरी अंग्रेजों को बुला लो। हाँ 7 जन्म के लिए वो हमारी मेहरारू फिक्स कर देते हैं, उसको यहाँ बुलाते हैं और तुमको भी वो अंग्रेजी सिखा देगी। अरे इस बार लगान का नाम लगान नहीं होगा, काहे कि हमारी शादी होने वाली है ना। अच्छा, तो हम उसका नाम रखेंगे लगन। कितना लंबा उम्र है। अंग्रेज का फोन आ गया। फिरंगी का। हाँ अंग्रेजन। अरे नहीं हम तुमको बस याद तो करते रहते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे बहुत सारे देवर और जेठ बैठे हैं, थोड़ा संभल के कंट्रोल में बात करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। अरे आज तो जल्दी आ गए। हाँ, चलो माँ। अच्छा किया, इसी बहाने तेरे साथ वक्त बिताने का मौका मिल जाएगा। मैं भी आई। पानी पी ले। रौनक की ट्रिप जो थी मुंबई की, वो कैसी रही? बहुत बढ़िया थी। और फिर हम लोग ओम प्रकाश चाचा जी के घर भी गए थे, वहां जाके हमने विस्तार से बातें की। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सावित्री देवी पूछ रही थी तो मैंने सोचा तेरे से जान लूं। जी माँ, लेकिन माँ बहुत काम है, बहुत ज्यादा। और जैसे जैसे चीजें खुल रही हैं वैसे वैसे समझ आ रहा है कि ये बहुत मेहनत का काम है। अरे बेटा, कोई भी नई चीज शुरू करने से पहले ना थोड़ा टाइम तो लगता ही है, थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा वक्त लगता है, पर एक बार सेट हो जाए ना फिर अपने आप चल पड़ती है। तुझे बहुत पता है माँ। डॉक्टर की माँ हूँ, इतना तो पता होगा ना मुझे। लेकिन माँ कोई भी बैंक लोन नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि माँ जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट मुखिया का नहीं है तो वो अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। मैं सावित्री देवी के साथ बात करूं थोड़ा सा? नहीं माँ, उनसे मत बात करना। वो खुद अपनी हिम्मत से कुछ करना चाहता है माँ, और अपनी माँ को खुशियां देना चाहता है। अब क्या, कल हम डीएम सर से मिलने जा रहे हैं, शायद वहां से कुछ मदद मिल सके। और वैसे भी मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत हमें लोन मिल जाएगा और फिर सारा मामला सलट जाएगा। और अगर वो नहीं हुआ तो बेटा? तो फिर क्या? तो फिर हमें कुछ और सोचना पड़ेगा माँ। पर मुझे लगता है कि रौनक इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किए बिना नहीं मानेगा। भगवान तुम सबको बहुत सफलता दे। हाँ माँ, बस आप सब बड़े लोगों का ही तो आशीर्वाद है। मैं चाय बना के लेके आती हूँ। नहीं रुको, मैं बना के लाती। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India, 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. जिस धाम पे मिलते हैं, मेरी यात्रा के संग संग जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में। मेरी यात्रा चलता रहा है सुभारती टीवी पर। Ras Bihari Bose, Subharti University, Dehradun. The road to your professional development starts here. Registration and admissions are open. For more info, dial 761-758-5561, 761-758-5566
or log into our website www.rbbsu.edu.in. अब क्या, कल हम डीएम सर से मिलने जा रहे हैं, शायद वहां से कुछ मदद मिल सके। और वैसे भी मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत हमें लोन मिल जाएगा और फिर सारा मामला सलट जाएगा। और अगर वो नहीं हुआ तो बेटा? तो फिर क्या? तो फिर हमें कुछ और सोचना पड़ेगा माँ। पर मुझे लगता है कि रौनक इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किए बिना नहीं मानेगा। भगवान तुम सबको बहुत सफलता दे। हाँ माँ, बस आप सब बड़े लोगों का ही तो आशीर्वाद है। मैं चाय बना के लेके आती हूँ। नहीं रुको, मैं बना के ला। नमस्कार दीदी। अरे नमस्ते ओम प्रकाश बाबू, आइए तुम अंदर जाओ, जाओ अंदर, चलो। हाँ मास्टर, कहिए कैसे आना होगा? आपसे मिलने तो नहीं आया हूँगा, जाहिर सी बात है कोई काम होगा। अरे मास्टर, तुम बिल्कुल वैसे के वैसे हो, एकदम जिद्दी और अड़ियल। और हाँ, मैंने सुना है कि मेरा बेटा आजकल तुम्हारी छत्र छाया में। आपका बेटा है पर होनहार है। देखिएगा वो जो आपने नहीं किया है आज तक वो कर दिखाएगा, बस चंद दिनों की बात है। अच्छा, किस लिए आना हुआ, मुद्दे पर आओ। डीएम साहब ने न्योता दिया है, वो चाहते हैं कि आप और पंच इस प्रोग्राम के लिए आए। काय का न्योता है? खुद देख लीजिए। किसानों का? जी, डीएम साहब चाहते हैं कि किसानों के लिए कुछ करें और वो चाहते हैं आप मुखिया हैं गांव के तो आप आए। इस अचानक मेहरबानी का मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है। आप मुखिया हैं, आप, मुझे ऐसा लगता है कि गांव में सबसे प्रतिष्ठित आप हैं और हो सकता है कि डीएम साहब कोई पुरस्कार वितरण आपके हाथों करना चाहते हैं। इस डीएम की हमारे गांव पर कुछ ज्यादा मेहरबानी नहीं हो रही। हाँ, और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आपके लिए होगी, हमारे लिए तो नहीं। ये जो सत्तेवादी पार्टी है ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, लेकिन आप उतनी तारीख नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप आएंगे तो अच्छी और बढ़िया प्रोग्राम। आप आइएगा सर। जी, डीएम साहब ने बुलाया है तब तो हम जरूर आएंगे और पूरी आन बान शान के साथ आएंगे। आपके डीएम को पता तो चले कि हम क्या चीज है। जी बिल्कुल जी। वैसे आपके बारे में कौन नहीं जानता, बस मुझे आज्ञा दीजिए। अगर वो नहीं जानते हैं तो हमारे आने पर जान जाएंगे। हाँ, जी जी, आप जा सकते हैं। नमस्ते टीचर जी। तो आपका कहना है कि 70 लोगों का नाश्ता हम करवाएंगे? जी बिल्कुल, शायद 10-12 और का भी, पर हम यही आंकड़ा पकड़ के चलते हैं। चलो, चाय और नाश्ते की जिम्मेदारी तुम्हारी। आप निश्चिंत रहिए, समझिए पूरा काम हो गया। मास्टर जी, हाउ द जोश।